जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का जो सिलेबस कटा हुआ है, सिलेबस इंग्लिश दोस्तों, सब्जेक्ट इंग्लिश का जो कटा हुआ है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले और सब सब्जेक्ट की चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, आपको अब दिख पा रहा होगा, क्लास 10th है ये क्लास 10th का है और ये सिलेबस है सब्जेक्ट इंग्लिश। क्लियर हो गया? इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, ये लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब क्या क्या कटा हुआ है उस पर देखेंगे। टेक्स्ट बुक में आप देखिए, पहले ये कटा हुआ सिलेबस, ये 30% जो है वो क्या है, कटा हुआ सिलेबस। इसको ध्यान से देखिए, 30% क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, कम करने की। देखिए, कम लिखा है, कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये कम की गई है, आपको दिख रहा होगा। ये टेक्स्ट बुक की बात करें अगर हम, प्रोज में से ये चैप्टर का नाम हो गया और ये आपका राइटर्स हो गए। क्लियर बात हो गया। और अगर हम पोइट्री की बात करें, ये सब चीज़ें, तो पोइट्री में ये कटा हुआ है आपका। पोइट्री में चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये कटा हुआ है आपका। और उसके बाद इसके राइटर जो है ये कटा हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या कटा है उस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री में दोस्तों ये कटा हुआ है और इसका राइटर ये लोग हैं। क्लियर हो गया। आप लोग अगर 2021-22 का अगर आप लोग सिलेबस मतलब कुल मिला करके बुक अगर लिए होंगे तो उसमें चैप्टर मिला लीजिएगा इससे, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ बातें हम जिसमें हमारा काम की बात है, जिसमें हमारा मुद्दा है, जिसका हम चर्चा करने के लिए ये बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। क्लास 10 जो उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% के पाठ्यक्रम निम्नवत है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो सब्जेक्ट इंग्लिश की, देखिए निम्नवत मतलब आगे है। ये हो गया आपका, ये कुछ लिखा है, ध्यान से देखिए। ध्यान देने की बात ये है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चंस पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। क्लियर। मतलब आपका 70 मार्क्स कितना क्या हो जाएगा, अंदर का पेपर, और ये इंटरनल असेसमेंट कितना हो जाएगा, 30 नंबर। मतलब जो एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल वाह पेपर, वो 70 नंबर मिलेगा और आपको इंटरनल 30 मार्क्स, मतलब प्रैक्टिकल का टोटल आपका कितना है, 100 मार्क है। क्लियर हो गया। अब हम चलते सेक्शन में। इस वर्ष जो 21-22 का पेपर बनेगा सिलेबस में 4 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। एक सेक्शन आपका ये है, सेक्शन ए रीडिंग हो गया, 10 नंबर का आएगा। सेक्शन बी की बात करें, राइटिंग हो गया, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें, राइटिंग हो गया। और सेक्शन सी की बात करें तो क्या हो गया, ग्रामर हो गया। सेक्शन सी के साथ साथ एक सेक्शन और है जिसकी हम 1 मिनट बता दें आपको, लिटरेचर है। ये 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में आपका ये पेपर पूरा बटा रहेगा। 4 सेक्शन के बाद आपका अभी ये देखिए कि सेक्शन ए जो है आपका वो 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10 नंबर हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी कितना हो गया, 10 नंबर हो गया, ठीक है। ये सेक्शन बी 10 नंबर हो गया। और सेक्शन सी आपका कितना हो गया, 15 मार्क्स हो गया। ये हो गया 15 मार्क्स। और सेक्शन डी की चर्चा करें तो 35 नंबर का लिटरेचर है। होश में रहिएगा, किसी भी चीज़ को हम हल्के में नहीं लें, नहीं तो यही हमारा हार का कारण बनेगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 35 नंबर हो गया ये, ठीक है। सेक्शन डी से टोटल अगर मार्क जोड़ने की कोशिश करें अगर हम, सेक्शन में 10 नंबर, सेक्शन बी में 10 नंबर 20 नंबर हो गया, सेक्शन सी में 15 35 हो गया, आई ससुरी सेक्शन डी 35 नंबर, टोटल कितना हो गया, 70 नंबर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। टेक्स्ट बुक में फ्लाइट देखिए 35 नंबर तो हो गया आपका,
अब हम प्रोज में क्या क्या पढ़ेंगे। किताब अगर आप रखे हों तो उसको मिलाइएगा। किताब में पहले हम प्रोज की बात करते हैं, लेकिन किताब में देखेंगे ना तो प्रोज और पोइट्री एक कम दिया है। कुछ चैप्टर प्रोज के हैं, फिर तुरंत ही बाद आपके किसके हैं, पोइट्री के हैं। क्लियर हो गया। प्रोज में अगर बात करें तो ये कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये बता दे रहे हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज। 2 नंबर का आएगा। एक तो पैसेज दिया रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन निकाल के पूछेगा, वो 2 नंबर का रहेगा। क्लियर। और ये हो गया आपका। और एक ठो ये दिया है 7वें नंबर में, देखिए 7वें नंबर में दिया हुआ है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये कुल कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपका 4 नंबर का आएगा। और एक चीज़ आपको बता दें, 3 वेरी शॉर्ट वोकाबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चंस, मतलब आपको मैच करना पड़ेगा। वो आपका कितने मार्क्स का हो, ये 3 नंबर का आएगा ये चीज़। उसी तरह से पोइट्री में भी है दोस्तों, उसी तरह से सप्लीमेंट्री में भी है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री में जो दिया हुआ है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट्स, यह एक चैप्टर है, खूब अच्छे समझिएगा, चैप्टर है। और सप्लीमेंट्री में ये आपका कितना नंबर का आएगा, 12 नंबर का। 12 नंबर के बाद ये सब पेपर जो भी बन रहे, कौन कितने नंबर का आएगा, कैसे कैसे मॉडल पेपर होगा, जैसे ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP पर जैसे ही अपलोड हो रही है, उसी तरह से हम आपको मॉडल पेपर बता देंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे सेट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे रहेगा, उसमें कितना क्वेश्चंस पूछेगा, निकाल करके उसको कैसे छांटना रहेगा, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज कैसे पूछेगा, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन किस क्वेश्चन पर देगा, यह 100% बता दिया जाएगा जैसे ही UPMSP अपना काम करेगी। चलिए, हम आप लोग अगर किताब रखें तो उसको ध्यान से देखिएगा। प्रोज पोइट्री खोल लीजिए और उसमें देखिए क्या हमको पढ़ना है इस वर्ष। प्रोज आप देख ही पा रहे हैं। अब प्रोज में अ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर, नेल्सन मंडेला हो गया, और तीसरा दिया हुआ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसका राइटर है ये लोग तीनों देख पा रहे हैं। प्रोज के बाद ये मत समझिए तीनों यही भर है अभी, और जैसे ये चौथे नंबर की बात करें तो ये चीज़ हमको पूछेगा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसके अंदर जो चैप्टर है दोस्तों वो पूछेगा, जैसे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इसके राइटर जो होंगे ये पूछेगा आपसे। क्लियर बात है। इसका राइटर ये सब है, आप लोग मिला के देखिएगा, ठीक है। अब हम पोइट्री की बात करते हैं। पोइट्री पे अगर हम चर्चा करें तो पोइट्री आपका देख पा रहा है। पोइट्री में ध्यान देंगे अगर तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, एमंडल, एनिमल्स, द ट्रीज और फॉग दिया हुआ है। जिसके राइटर के दिए हैं ये सब चीज़ें दिए हुए हैं, इनके चैप्टर के राइटर सही है। क्लियर बात है। ये हो गया, और ये क्या हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, और ये राइटर हो गया। क्लियर हो गया, और ये चैप्टर का नाम हो गया। अब हम चलते हैं आगे सप्लीमेंट्री की तरफ, थोड़ा सा कदम रखते हैं। सप्लीमेंट्री में अगर चर्चा करने की कोशिश करें तो सप्लीमेंट्री में सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर का नाम है। उसमें सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या पूछेगा उसको देख लेते हैं। ये पूरा हो गया आपका। देखिए, चैप्टर के नाम की चर्चा करें तो क्या हो गया, अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस और भोले। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। और अगर हम चर्चा करें तो राइटर इसके जो आपको दिख पा रहे हैं
अगर हम राइटर की बात करें तो ये सब किस में आएंगे, राइटर में आएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि समझ में आ जाए क्या है। ठीक है, देखिए अब क्या दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो इसमें दिया है नोट में, देयर इज नो बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर। यह जो बुक है वो प्रिस्क्राइब्ड ग्रामर के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय देयर सब्जेक्ट टीचर। जो सब्जेक्ट टीचर होंगे वो चीज़ उस पर चर्चा कर लेंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक बात को बता दें आपको, ग्रामर जो आएगा, ग्रामर जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, लोग बताते भी हैं कि ग्रामर में कहाँ से आएगा। सेक्शन ए हो गया आपका और सेक्शन बी हो गया आपका राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर में आती है। सेक्शन सी की बात करें अगर हम, तो सेक्शन सी में क्या आती है, पहले ग्रामर आती है। अब ग्रामर हमारा कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। खूब अच्छे समझिए अच्छे से, कितने नंबर का होगा, 15 मार्क का होगा। अब 15 मार्क के अंदर आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 2 टाइप के बनेंगे। पहला ये आपका बनेगा 10 नंबर का और एक ठो बनेगा आपका 5 नंबर का। ऊपर हमको ने बता दिया कि 15 नंबर का है। 15 में 2 भाग बटेंगे, एक 10 नंबर का और एक 5 नंबर का। 10 नंबर की अगर चर्चा करें हम, तो उसमें कैसे कैसे बनेंगे पर समझते हैं। देखिए 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिया हुआ है MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। टेंसेज हो गया, टेंसेज में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट टेंस बात करें तो पास्ट भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से टेंसेस में आएगा आपका। और अगर हम चर्चा करें तो नरेशन, नरेशन समझ रहे हो। आर्टिकल, आर्टिकल में हमारा उपपद आता है जिसको हम लोग ए एन द कहते हैं। वॉइस आएगा आपका, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा। नरेशन समझ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये चीज़ समझिएगा, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन। ठीक है, आपका ये क्या आएगा, पंक्चुएशन हो गया। ये कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। आपका कितना नंबर हो गया, ध्यान से देखिए, 10 नंबर हो गया। क्लियर। ये बहुत विशेष बात है, इस पर अगर चर्चा करें हम, 5 नंबर पर चर्चा करें तो 5 नंबर अगर चर्चा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ब्रैकेट्स में कुछ दिया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नज़र डाल दीजिए। 5 लाइन्स, क्या दिया है, 5 लाइन्स। 5 लाइन्स का मतलब होता है 5 लाइन का दिया रहेगा। हो सकता हो 5.5 लाइन हो जाए, हो सकता है 6 भी हो सकती है और एक आधा लाइन कम भी हो सकती है, क्योंकि कोई तौल के बैठा नहीं है कि वाक्य जब लिखने लगेगा बोर्ड, UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो कैसे क्वेश्चंस लिखेगा। वाक्य पूरा करने के लिए आगे पीछे तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होना ही पड़ेगा। तो आपको 5 लाइन का 5 नंबर से पूछेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। और कोई इसमें डाउट रह गया हो दोस्तों तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस पर आप कॉल करके भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 63 86 हो गया, 31 66 एंड 08। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान और अच्छे से हो जाएगी। इसमें तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। क्लियर, ओके। और कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा।
ठीक है ना। इतनी बेहतरीन तरीके से बताया गया दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं हम, जैसे ही आपको प्रॉब्लम होगी आप लोग कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, नंबर दे ही दिए हैं। एक ध्यान रखिएगा, जैसे ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अर्थात यूपीएमएसपी पर जैसे ही पेपर का मॉडल आएगा, वैसे ही हम आप लोगों को तुरंत सूचना दे देंगे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। आगे आपकी इच्छा, वो सब छोड़िए, ये सब छोटी मोटी बात है। अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर, बाय, जय हिंद।